ओ भाई यार, भाई सब कुछ कर दिया मैंने पिछले पॉडकास्ट में, और सबसे मेन चीज भूल गया मैं। और मेरे एडिट करते वक्त ध्यान आई कि भाई क्या किया तुमने, लोकी सीजन 2 भूल गया तू, सबसे मेन चीज। चलो कोई नहीं, मुझे थोड़ा उस चक्कर में पुश स्टार्ट भी मिल गया कि क्या आगे हो सकता है, क्योंकि वो एपिसोड बहुत केओटिक था। तो फर्स्ट एपिसोड और सेकंड एपिसोड की बात शुरू करते हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यार, आज जैसे ही स्टार्ट हुआ है तो वेलकम टू द टॉकीज पॉडकास्ट। और फर्स्ट एपिसोड की अगर हम लोकी की बात करें तो भाई वहीं से जहां से एंड होता है कि लोकी आया अलग यूनिवर्स में, टीबीए के अलग यूनिवर्स में, अलग टाइमलाइन में। और सिल्वी मार चुकी है ही हू रिमेन्स को। उसके बाद ही शुरू होता है लोकी भाग रहा है और पीछे मोबियस है, और लोकी कहता है मोबियस यू नो मी, प्लीज रिकॉग्नाइज मी। और वो मोबियस कहता है आई डोंट नो यू। तो ये जो चीजें हैं मतलब बहुत केओटिक होती हैं। और अभी तक इतनी सारी चीजें थी ना कि कीप अप करने के लिए दो एपिसोड में, कि मैं सबसे मेन चीज ही भूल गया कि वो फ्यूचर में चले गए हैं। तो मेरे को एक कंफ्यूजन हुई कि अभी तो फर्स्ट एपिसोड में तो इतना कर रहा था आई डोंट नो यू, और सेकंड एपिसोड में बिल्कुल ये आ रही है। फिर उसके बाद मेरे को याद आया कि हाँ, ये तो फ्यूचर का चक्कर था इसमें। तो फ्यूचर में पहुंच चुके हैं, बहुत ही केओटिक चीजें चल रही हैं। फर्स्ट एपिसोड की अगर हम बात करें, फर्स्ट एपिसोड में बिल्कुल भी सिल्वी नहीं है, सिर्फ मोबियस और लोकी का है, जिसमें लोकी इज ट्राइंग टू कन्विंस कि तू मुझे जानता है। और फिर उसके बाद फ्यूचर में पहुंच जाता है लोकी। तब लोकी मोबियस एक दूसरे को जानते हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं। और वो भी काफी, ओबी का करेक्टर भी बहुत फनी है। ओबी भाई के सामने कोई, इससे इससे पहले कि मैं और पक जाऊं इस मीम से, स्टार्ट कर मतलब आगे बात करते हैं। जो ओबी का करेक्टर है, ओबी का करेक्टर इज लाइक बहुत ही। और ओबी, मैंने ये रियलाइज किया कि ओबी का करेक्टर के जो एक्टर हैं, जो प्ले करते हैं उस करेक्टर को, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम यार, गलत टाइम पे भूल जाता हूँ मैं। बट वो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में भी थे, और दोनों ही लोकी की सीरीज और वो मूवी मल्टीवर्स के ऊपर है। तो ये भी इंटरेस्टिंग है, मल्टीवर्स से कुछ नाता है उनका। खैर, ओबी का जो इस लोकी सीरीज में करेक्टर है वो काफी इंटरेस्टिंग है। और वो सबसे ट्रिपी पार्ट जब आया उस सीरीज का, फर्स्ट एपिसोड का, जब मोबियस पहुंचता है कि बोलता है कि टाइम स्लिपिंग हो रही है टीबीए में। लोकी उसके सामने ही टाइम स्लिप करता है, ओबी के सामने। और वो बोलता है कि मेरे को तो नहीं पता कि टाइम स्लिपिंग कैसे होती है, क्योंकि इम्पॉसिबल है ये टाइम स्लिपिंग करना टीबीए में। बट थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि लोकी टाइम स्लिप करके पास्ट में पहुंचा है, पास्ट वाले ओबी के पास। तो वो काफी ट्रिपी था। जैसे जैसे लोकी उससे बात कर रहा था, वैसे वैसे फ्यूचर में ओबी को याद आ रहा था कि हाँ, एक मशीन भी बनाई है जिससे ये फिक्स हो सकता है। और ओबी ने रेफर किया था कि एक बंदा आया तो था मेरे पास, ये सेम सिचुएशन लेके कि मैं टाइम स्लिप कर रहा हूँ पास्ट में 400 ईयर्स बैक। तो वो बंदा लोकी ये बहुत ट्रिपी था। और उसके बाद अगर हम थोड़ा फॉरवर्ड करें इस चीज को, काफी अच्छे गैग्स भी थे। वो एक ट्रेलर में शॉट होता है, और अभी सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में भी आया है, जिसमें मोबियस वो बोल रहा होता है कि तेरी स्किन पील हो जाएगी, और वो सूट पहन के मोबियस जा रहा होता है ये सब फिक्स करने, उसकी लोकी की टाइम स्लिपिंग। तो उसके बाद उसका जो ग्लास होता है हेलमेट का वो टूट जाता है, टेप लगा देता है ओपी। वो भी काफी अच्छे गैग्स थे। और मेन चीज थी जो लास्ट में सीन आया क्रेडिट्स के बाद, जो मेन क्रेडिट्स जिसमें म्यूजिक बजता है बाद में, तो ब्लैक वाले मिड क्रेडिट सीन जो आया, मिड क्रेडिट सीन में
सिल्वी को हम देखते हैं वो किसी और टाइमलाइन में है 1970 कहीं पे। और वहां पे मैकडोनल्ड्स में जाती है वो, और मैकडोनल्ड्स वाला बंदा उसको पूछता है कि एनीथिंग यू वांना ट्राई। तो वो सब की तरफ देख के बोलती है कि सब वहाँ जो कपल्स बैठे होते हैं उनकी तरफ देख के बोलती है आई वांना ट्राई एनी एवरीथिंग। तो शायद वो लोकी को याद करके ऐसा सीन होता है। उसके बाद अगर हम सेकंड एपिसोड की तरफ बढ़ें, क्योंकि सेकंड एपिसोड भी आ चुका है लोकी सीजन 2 का। सेकंड एपिसोड में जो ट्रिपी चीजें हैं वो और ट्रिपी होती जाती हैं, क्योंकि जो एक्स 5 जो ब्रैडली है, ब्रैडली एक एक्टर है जिसको जो सिल्वी है उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए एक टाइमलाइन में भेजा था, और वहां वो मिशन को अबैंडन करके एक्टर बन के बैठ गया। और उसके बाद लोकी और मोबियस उस टाइम के हिसाब से ड्रेसअप करके जाते हैं अपना, और वहां उसको पकड़ते हैं। और सबसे क्रेजी सीन मुझे जो सेकंड एपिसोड में लगा वो था जब वो माइंड गेम्स खेल रहा होता है ब्रैडली। उसके बाद इंट्रोगेशन सीन आता है लोकी और ब्रैडली के बीच में, जब एक्स 5 के बीच में, जो भी कह लो, जब मोबियस बाहर लॉक होता है। वो वाला जो सीन था वो भी काफी अच्छा था। तो ओवरऑल 2 एपिसोड्स में सिर्फ chaos मची है, और काफी अच्छा लग रहा है आगे क्या होगा। ये ये देखने के लिए काफी एक्साइटमेंट है। और एक थ्योरी और देखी थी मैंने, जिसमें बताया था कि मैकडोनल्ड्स का जो बंदा है जिसने उससे पूछा था सिल्वी से कि यू व्हाट यू वांना ट्राई, जो वर्कर था वहां जहां सिल्वी पहुंची, वो मोबियस हो सकता है। तो ये भी काफी क्रेजी थ्योरी है, मैंने कहीं पढ़ी थी। एंड हाँ, इस थ्योरी के बारे में तुम्हारा क्या कहना है जरूर बताना। और जो 2 एपिसोड्स आ चुके हैं लोकी के, तुमने देख लिए हैं, तो जरूर बताना कि तुम्हारा क्या थॉट्स है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं बॉलीवुड की तरफ। बॉलीवुड की तरफ हम बात करें तो अभी टाइगर 3 की तरफ बात करते हैं। टाइगर 3 की फोटोज भी लीक हुई हैं काफी। कैटरीना कैफ के स्टंट की एक लीक हुई है, और काफी नए पोस्टर्स भी आए हैं उसके। तो पोस्टर्स में तो ऐसा है कि टाइगर एक जोया का पोस्टर आया है जिसमें वो कोई स्टंट कर रही है, और वैसा सही स्टंट है, उसी के स्टंट का पार्ट एक पोस्टर में है। और पहले लीक फोटो की बात कर लेते हैं, जिसमें जोया जो है एक बाइक पे होती है, और बाइक ऐसे बिल्कुल फ्रंट व्हील पे लीन होती है, और जोया एकदम जंप मार रही होती है उससे ऊपर, और वो पूरे कंट्रोल में होती है। ऐसा भी नहीं है कि एक्सीडेंट हुआ है उसकी बाइक का, वो बस स्टंट कर रही है बाइक के ऊपर। तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग था। और जो पोस्टर थे टाइगर 3 के ऑफिशियल वाले, लीक नहीं हुए, जो मतलब ऑफिशियली रिलीज किया हुआ है अपने, वो ऐसे थे जिसमें पीछे पुलिस है, टाइगर आगे खड़ा हुआ है, और पीछे ब्लू सा बैकग्राउंड है। ब्लू सा बैकग्राउंड है, वही वायर एफ स्पाई यूनिवर्स की स्टैम्प वगैरह, लोगो वगैरह जो भी है। और काफी इंटरेस्टिंग पोस्टर्स हैं। वही मैंने बताया कि जोया का एक पोस्टर है जिसमें वो डैंगल कर रही है, और फिर हाँ, हाँ, पोस्टर का स्टिल शॉट है जिसमें ब्लैक अटायर में है पूरी, और गन चला रही है। तो वो भी मतलब काफी अच्छे पोस्टर्स हैं। एक्साइटमेंट तो काफी है इस मूवी के बारे में, क्योंकि पहली बार मतलब कनेक्टेड इवेंट्स को फॉलो करेगी ये, जैसे टाइगर जिंदा है के इवेंट्स को, पठान के इवेंट्स को, वॉर के इवेंट्स को, इन मूवीज के इवेंट्स को ये फॉलो करेगी। और ये एक था टाइगर के इवेंट्स को फॉलो नहीं कर रही है, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि टाइगर का मैसेज जो आया है उसमें भी यही लिखा है कि इन तीनों मूवीज के ही इवेंट्स को फॉलो करेगी। और उस टाइम जब ये एक था टाइगर बनी,
जब इनका प्लान भी नहीं था कोई कि हम बनाएंगे एक वायर स्पाई यूनिवर्स ऐसे करके यूनिवर्स का, जब ऐसा हुआ कि हाँ यूनिवर्सेस बहुत चल रहे हैं तो बॉलीवुड में काफी यूनिवर्सेस आए और इन्होंने ये आइडिया पिच किया कि हाँ हम ऐसे करके एक स्पाई यूनिवर्स बना सकते हैं। तो अगर तुम्हें ओरिजिन स्टोरी नहीं पता समहाउ, क्योंकि सबने देख ही रखी है इंडिया में, एक था टाइगर। तो अगर तुम्हें ओरिजिन स्टोरी नहीं पता और तुम्हें टाइगर और जोया की ओरिजिन स्टोरी जाननी है तो तुम एक था टाइगर देख सकते हो। वैसे तो टाइगर जिंदा है, वॉर और पठान के इवेंट्स को ही फॉलो करेगी टाइगर 3। हाँ तो यही है भाई, और क्या बोल सकते हैं, बस एक क्लिप आई है और कुछ पोस्टर्स आए हैं, अब तो मूवी आने पे ही पता चलेगा। तो हाँ, यही यही सीन है। तुम बताना बाकी चीजें कि क्या एक्साइटमेंट है, क्या तुम्हारी थ्योरीज हैं इसको लेके। तुम्हें एक थ्योरी तो मैंने अपनी बताई थी जोया वाली, अगर नहीं देखी हो देख लो। वैसे अब हम अपनी बॉलीवुड के ही आगे बात करते हुए, एनिमल मूवी आ रही है एक, उसका मैंने टीजर वगैरह का तुम्हें बता ही दिया था। और जो ये गाना गाना है एक उसका, एनिमल मूवी का, गाने वगैरह का मैं जरा बोलता नहीं, शॉर्ट्स ब्रेकडाउन वगैरह, बट जो ये गाना है उसमें मैंने एक सीन देखा। अच्छा भाई, तुम ये बता दो, वो सीन देखने के बाद चलो मैं कह सकता हूँ कि एक मूवी है, रोमांटिक सा ट्रैक चल रहा है, ठीक है, बट वो सीन देखने के बाद सारे पायलट्स ने जॉब छोड़ दी। भाई ये लोग वो प्लेन चला रहे हैं, वो रश्मिका मंदाना की करेक्टर साइड में बैठी है एंड दे किस। ऐसा भी नहीं है कि लैंडेड है प्लेन, नहीं, हवा में उड़ रहा है। वो कह रहा है हाँ ये कर लो पहले, नहीं तुम बैठे हो तो ये कर लो आराम से, नहीं मैं तो प्लेन हूं, मैं आराम से, तुमने ऑटो पायलट भी ऑन नहीं किया, कोई कोई, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। हाँ, आज भगवान तुम्हारे साथ है, तुम करो जो कर। भाई चलते प्लेन में, खैर ये मतलब काफी मतलब सॉन्ग्स वगैरह का मैं करता नहीं, पर ये सीन मुझे काफी ऐसा लगा कि भाई हाँ ये कर लो पहले तुम, चलो भाई प्लेन तुम। खैर तुम बताना, क्या तुमने भी ये शॉर्ट नोटिस करने के बाद तुम्हारा भी ऐसा रिएक्शन था या तुम्हें ओके था कि हाँ चलो यार मूवी है, छोड़ो। और जो अपनी ये गणपत मूवी आई है, उसका ट्रेलर ट्रेलर वगैरह आया है, तो जो गणपत मूवी है उसमें सब मुझे सही लगा यार, और लोग काफी मतलब कर रहे हैं कि हीरोपंती 4, हीरोपंती ऐसे, हीरोपंती आई, हीरोपंती टाइप लग रही है, भागी टाइप लग रही है। बट ये जो मैं गणपत मूवी है ये मुझे सही लगा, बट एक शॉट में ये काफी वो हो गया कि पता नहीं कोई बर्ड टाइप सा वो अपने मुंह में डालता है ऐसे करके, टाइगर श्रॉफ लिविंग बर्ड टाइप अपने मुंह में डालता है, वो थोड़ा ज्यादा हो गया, वरना बाकी सब सही था मेरे हिसाब से। और बाकी इसी के बेसिस पे मैं जज करूं, और इसका एक गाना भी आया है, गाने का टीजर आया था, गाना तो मैंने देखा नहीं। गाने का टीजर भी सही था, जितने भी अभी ऑफिशियली रिलीज्ड प्रोडक्ट है उसकी तरफ से वो काफी सही लगा, बट एक शॉट वो काफी वो फनी था कि उसने अपने मुंह में डाल दिया जैसा मैंने बोला। तो बस हाँ, यही जब तक मूवी नहीं आ जाती या मूवी के बारे में और कुछ डिटेल नहीं आ जाती, यही बोल सकते हैं। बाकी तुम बताओ, तुम्हारे भी कुछ थॉट्स होंगे इसके बारे में, ट्रोल करना है कर दो, कुछ भी पॉजिटिव देना है मेरे को मेरी वीडियोस के बारे में या कुछ भी, तो लिखो कमेंट्स में। अगर हम टॉपिक पे बात करें तो धक धक करके एक मूवी आई है लेडी बाइकर्स के ऊपर। हाँ तो ये मूवी मतलब जो ट्रेलर के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो फर्स्ट हाफ जो ट्रेलर का था उसमें
ये था कि कैसे वो लड़ती हैं थ्रू थ्रू आउट कि हमें जाना है बाइक पे, बाइकिंग करने, जैसे ट्रेवल करने बाइक पे। और सेकंड हाफ ये है कि जब उनकी जर्नी स्टार्ट होती है तो काफी अच्छे अच्छे लोकेशंस आते हैं, पहाड़ वगैरह के। और वो जो मूवी की जो सेटिंग है, वो मूवी भी इस तरह से शायद चलेगी कि इंटरवल से पहले फैमिली ड्रामा कि मतलब ये सब कि हमें जाने दो, ये सब चीजें चलेंगी। और सेकंड हाफ में ये चलेगा कि कैसे वो बाइक पे उनकी जर्नी स्टार्ट होती है। ये ये मेरे को ट्रेलर देखने से समझ आया अभी तक। और काफी मतलब अच्छी कास्ट है उस मूवी की, काफी स्टोरी भी काफी अच्छी लग रही है कि हाँ, वुमेन बाइकर्स भी हो सकती हैं, ये कन्वे करने की कोशिश की है। तो काफी अच्छी स्टोरी लग रही है। हाँ, तो ये भी अभी अभी रिसेंटली आया था इसका भी ट्रेलर, इसी मूवी का धक धक का। तो इस मूवी पे भी तुम शायद, मेरे को लगता नहीं कि ज्यादातर लोगों ने देखा होगा इसका ट्रेलर, तो तुम देख के आना और मुझे बताना कि क्या थॉट्स है तुम्हारे। अ, तुम जरूर बताना क्या थॉट्स है तुम्हारे। मेरे ये थॉट्स थे इस ट्रेलर को लेके। और भाई ट्रेलर से ज्यादा कुछ इसके पता नहीं चला, बस यही पता चला कि हाँ, इतना तो अंदेशा लग गया कि पहला फर्स्ट हाफ फैमिली ड्रामा होगा, सेकंड हाफ में उनकी बाइक जर्नी स्टार्ट होगी, फिर बीच बीच में क्लाइमैक्स ट्विस्ट वो तो चलता रहता है। तो बताना तो। और अगर नेक्स्ट बात करें तो हम जो तेजस मूवी आई है, मतलब तेजस मूवी का ट्रेलर वगैरह है, कंगना रनौत स्टारिंग कंगना रनौत। और उसमें ये मतलब काफी फाइटर प्लेन्स वगैरह की स्टोरी है, जैसे टॉप गन टाइप। बट बट उसमें टॉप वीएफएक्स यूज हुआ है, और वीएफएक्स भी प्लेन्स के शॉट के लिए जो वीएफएक्स यूज हुआ है वो मुझे काफी स्ट्रांग नहीं लगा। और यहाँ से भी यार होना चाहिए ऐसा कि जैसे टॉम क्रूज ने कैसे प्लेन में ही बैठ के कैमरा लगा के फ्लाइंग प्लेन में ही अपने ओरिजिनल शॉट्स यूज किए हैं, और शायद उड़ाया भी है, उड़ा उड़ाया भी है खुद प्लेन। तो ये बॉलीवुड में भी होना चाहिए ये चीजें। हाँ, ये चीजें बॉलीवुड में भी होना चाहिए कि अगर तुम प्लेन की मूवी बना रहे हो, अभी तो इतने एडवांस कैमरास आ गए हैं, उन्होंने भी तो ये कैमरास यूज किए हैं, तो बॉलीवुड में भी ये कैमरास यूज होने चाहिए रियल शॉट्स लेने के लिए। बट हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था, इसमें जो वीएफएक्स शॉट्स हैं, इस मूवी के प्लेन वीएफएक्स शॉट्स, वो सब हवा में जो एक्शन है वो सब काफी मतलब ऐसा लगता है बचकाना सा, क्योंकि वीएफएक्स काफी अच्छा नहीं लगता। दो तीन शॉट्स ही थे, बट उसमें भी काफी स्ट्रांग वीएफएक्स नहीं था। अब ये मूवी में सुधरती है ये चीज या नहीं, पता नहीं। बट हाँ, ये नोटिस किया मैंने कि जितने भी शॉट्स थे वो काफी कन्विंसिंग नहीं थे वीएफएक्स वाइज। हाँ, और दो तीन शॉट्स थे एक्टिंग के जिसमें कंगना रनौत ऐसे वॉक करते हुए जा रही हैं उसमें प्लेन के पास अपने, उसमें भी काफी अच्छी एक्टिंग की है। नरेशन आता है, जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम तेजस को बोलना चाहिए। तो हाँ, ये मूवी भी देखने लायक होगी कि इसमें क्या होता है क्या नहीं। बाकी वीएफएक्स वाइज तो तुम्हें जैसे मैंने बताया, तुम अब बताना कि वीएफएक्स वाइज तुम्हें ये मूवी कैसी लगी, इसकी स्टोरी की प्रिडिक्शन तुम्हारी क्या है, एक्टिंग कैसी लगी, एक्टिंग कैसी लगी, जितने भी शॉट्स थे। ये मेरे थॉट्स थे उस ट्रेलर के बारे में। तुम अपने थॉट्स बताना। और क्या भाई, यही था आज के पॉडकास्ट में। आज जो टॉपिक्स किए हैं मैंने और जो मूवीज कवर की है इस पॉडकास्ट में,
उनके बारे में बताना कि इन इस लिस्ट में से जो मैंने टॉपिक्स बोले हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तुम किस मूवी के बारे में हो? बाकी क्या, मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।